हेलो डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार आप सभी को। मैं अविनाश स्वागत करता हूं आपका AGIAS के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बेटा आपको पता है, मैं हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूं, तो आज फिर मैं आपके सामने रेशियो प्रोपोर्शन मतलब रेशियो अनुपात के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसे मैं डिस्कस करूंगा आपसे। और आपको अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट या नोट्स मिल सकें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रेशियो क्या है? रेशियो अनुपात। देखो बेटा, रेशियो की बात कर रहे हैं, अनुपात की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अनुपात पता होना चाहिए। अनुपात का मतलब क्या है? अनुपात का मतलब है ये, या ये सिमिलर होता है किसके? A डिवाइड बाय B। अगर A डिवाइड बाय B है तो इसका मतलब भी क्या है? अनुपात ही है। ठीक है, तो इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। और जब भी हम अनुपात निकालते हैं किसी का, तो सेम क्वांटिटी या सेम चीजों का ही अनुपात निकाला जा सकता है। अब ऐसा नहीं है किसी की एज दे रखी हो और किसी का वेट दे रखा हो तो आप अनुपात निकाल लें, तो नहीं हो सकता बेटा। अनुपात सदैव एज दे रखी है तो दो व्यक्तियों की एज का हो निकलेगा, या फिर उसका वेट दे रखा है उन दोनों का तो उनके वेट का निकलेगा, या कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसमें भी क्या है? सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी किन्हीं दो वस्तुओं का हम क्या निकाल सकते हैं? अनुपात निकाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान होगा, आपको पता भी है कि अनुपात हमारा क्या होता है? A रेशियो B, A अनुपात B। रेशियो क्या होता है? इस फॉर्मेट में होता है। अब किसी एज का हो जाता है, किसी की क्वांटिटी हो जाती है, या मिक्स आपका दूध और पानी का रेशियो मिल जाता है, मतलब जो तरल पदार्थ हैं, या किसी के वेट का भी हो जाए। तो रेशियो का मतलब यह है बेटा, कोई दो क्वांटिटी होनी हो चाहिए और वो भी सेम। वेट है तो दो व्यक्तियों का वेट होना चाहिए, एज है तो दो व्यक्तियों की होनी चाहिए। या आप अगर तरल पदार्थ की बात करते हैं तो वहां भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा? दूध और पानी का यूज होना चाहिए, मतलब दोनों तरल पदार्थ होने चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, और अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, और इसे अपने उन सभी फ्रेंड्स के पास भेज दीजिए वीडियो को जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हम जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो यूपीएससी में जो रेशियो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़ जाएं फटाफट। देखो, सी सेट में जो आपका रेशियो से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, वो इसी टाइप के बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे में क्वेश्चन आज आपके लिए ले आया हूं। आज मैं केवल कुछ टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं। ये एक भाग है, अभी इसका दूसरा भाग भी आएगा और तीसरा भाग भी। ये 3 भागों में रेशियो आपका कंप्लीट होगा। तो सभी लोग जुड़े रहें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा, टाइप ऑफ रेशियो, मतलब टाइप ऑफ रेशियो नहीं, मैं आपसे ये कहूंगा कि रेशियो और किन किन चैप्टरों में यूज होता है, किन किन अध्याय में होता है, किस किस चैप्टर में होता है। तो एजेस, आयु संबंधित प्रश्न भी आपके रेशियो बेस्ड ही क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। पार्टनरशिप, उसमें भी रेशियो का प्रयोग होता है। प्रपोर्शन, भाई बिल्कुल सीधी बात है, रेशियो प्रपोर्शन तो आपने लिखा हुआ देखा होगा, मतलब अनुपात समानुपात। तो यहां भी आपका यूज होगा रेशियो का ही, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपका रेशियो का क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन इन सभी चैप्टर के क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। मिक्सचर एलिगेशन, वही मैंने तरल पदार्थ की जो बात करी थी, वहां मिक्सचर एलिगेशन लगता है। और DI, डेटा इंटरप्रिटेशन,
डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई का मतलब है बेटा कि डीआई से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके रेशियो बेस में। अगर आपके एग्जाम में एक डीआई आई है तो एक डीआई में 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 क्वेश्चन में से एक से 2 क्वेश्चन रेशियो बेस ही होते हैं। ठीक है, तो रेशियो पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को दे रहे हैं तो रेशियो चैप्टर मैथ्स में आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आ जाइए, सही जुड़ जाइए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट मुझे इसका आंसर देंगे। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा है A/B = 2/3। ऐसे ही B/C = 5/8 और पूछा गया है A/B/C इसकी वैल्यू। देखो, जब भी हमारे पास ABC का तीनों का रेशियो दे रखा है, वैसे तो हम ये कर सकते थे कॉमन ले लेते, भाई B कॉमन है तो B कॉमन ले लेते। लेकिन यहां अगर मैं देखता हूं तो B कॉमन है क्या, यहां भी 5 है, नहीं है, तो हमारा नहीं बन पाएगा। तो कैसे हमें बनाना है, कुछ नहीं करना बेटा, जिसका रेशियो जो दे रखा है वो हम उसके नीचे लिख देंगे। A/B का रेशियो कितना दे रखा है, 2/3। B और C का रेशियो कितना दे रखा है, 5/8। अब देखो, हमें ABC का निकालना है। यहां मुझे 2 क्वांटिटी का B की 2 वैल्यू दे रखी है, 3 और 5, लेकिन A की 1 है और 8 की भी 1 है, C की भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, जो खाली जगह है उसके नियर में जो भी वैल्यू होगी उसे ही पुट कर देंगे। नियर में क्या है, 3 है, पुट कर दिया। ऐसे ही यहां खाली है, खाली के बराबर में कौन सी जगह है, कौन सा नंबर है, 5, पुट कर दिया। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। तो ये हमारे पास 3 व्यक्तियों का या 3 ABC का रेशियो आ गया। 10/15/24, 10/15/24। क्या हम इसे किसी से काट देंगे, क्या हम इसे किसी से काट सकते हैं कि सर नहीं काट सकते? तो बेटा ऑप्शन तो यहां कुछ और दे रखे हैं, यहां ऑप्शन गलत दे रखे हैं बेटा। 2/3 रेशियो अगर 5 से करें तो यहां 25 होना चाहिए था। तो बेटा यहां रेशियो गलत दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इसका यही होगा 10/15 और 24, यही आंसर होगा, इसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि सिंप्लीफाई करते हैं, अगर मैं 5 से काटता हूं तो ये नहीं कटेगा, 2 से काटता हूं तो 5 नहीं कटता, 3 से काटता हूं 10 नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसलिए बेटा हमारा रेशियो क्या होगा, ये होगा। क्लियर है भाई? ये जो ऑप्शन है बेटा ये गलत है, चारों ही ऑप्शन गलत दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आंसर क्या आएगा, 10/15/24। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेशियो क्या दे रखा है, 2/3, 5/8। ठीक है, 5, 3, 8 या 24, 5 या 15, 5 दूनी 10, तो रेशियो आएगा 10/15/24। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट मुझे इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सर A/B = 5/6, ऐसे ही B/C 8/9। ABC का पूछा गया है, A/B/C, फटाफट निकाल दो, 5/6, 8/9, यहाँ क्या आ जाएगा 6, यहाँ क्या आ जाएगा 8, फटाफट लिख दो। 9 6 54, 54, 8 6 48, 8 पंजे 40, 40, 48 और 54, ये तीनों ही नंबर क्या है, इवन नंबर हैं। क्या कट सकते हैं? बिल्कुल कट जाएंगे। ये 20 बार कट जाएगा, ये सर 24 बार कट जाएगा, और ये 27 दूनी 54, 27 बार कट जाएगा।
20:24:27। तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है 3a = 4b = 5c और पूछा गया है a:b:c की। बताओ फटाफट करेंगे कैसे? कि सर कुछ नहीं करना है इसमें, तो इन तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम आ गया 3 चौक 12, 12 पंजे 60। क्या आ गया? 60 एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया बेटा? सर 60 आ गया। अब क्या करना है कि कुछ मत करो सर, 3/60, 3 को भाग कर दो 60 से, 4 को भाग कर दो सर 60 से और 5 को भी भाग कर दो सर 60 से। 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। ठीक है, तो रेशियो बन गया बेटा हमारे पास 20:15:12। 20:15:12। आंसर क्या आ गया ये? सर हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। मत निकालो एलसीएम। आप कह रहे हो कि सर हम एलसीएम नहीं निकालना चाह रहे, तो बिल्कुल मत निकालो। सेकंड टाइप क्या हो सकता है बेटा? और इजी वे में कुछ मत करो। किसका निकालना है? ए का निकालना है रेशियो। ए को हिडन कर दो, ए को छिपा दो, बाकी जो बचे उनकी आपस में मल्टीप्लाई। 4 पंजे 20। दूसरा बी का निकालना है, बी को छिपा दो, ए और 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 15। और सी का निकालना है, 15 को छिपा दो, 5 को छिपा दो, 3 चौक 12। ये हमारा आंसर। क्लियर है? क्लियर है बेटा? एज यू चॉइस कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप इसे डायरेक्ट करना चाह रहे हैं विदाउट यूजिंग पेन, तो इसका यूज कर लो। आप कह रहे हो इसे सर थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, तो एलसीएम निकालो जो भी नंबर दे रखे हैं और उसको उन नंबर्स के बट्टे में रख दीजिए, डिवाइड करवा दीजिए उन नंबर से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? रेशियो निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3x = 5y = 4z। x, y, z की वैल्यू पूछी गई है बेटा। कुछ नहीं करना, x की वैल्यू निकालनी है 3 चौक 4 पंजे 20, y की वैल्यू निकालनी है 4 तिया 12, z की निकालनी है 3 पंजे 15। तो रेशियो कितना आ गया? 20:12:15। सी ऑप्शन। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा है। ये आपका क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। 5x + 2y रेशियो 10x + 3y = 5:9। भाई ये दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है? मैं इसे मैंने अभी तो बताया था आपको स्टार्टिंग में ही। अगर रेशियो दे रखा है तो इसका मतलब कितना है? भाग ही तो कर रहा है 9 से 5 को, और इसका मतलब भी तो यही है बेटा। तो एक काम करूं, मैं एक काम करता हूं, इस वाले पोजीशन को हटा देता हूं। अपॉन 10x + 3y = 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 9 पंजे 45 + 45x + 18y = 50x + 15y। x वाले एक तरफ ले लो, y वाले एक तरफ ले लो। अगर मैं x को उधर ले जाऊं, y को इधर ले आऊं, तो कितना आ जाएगा? 18 में से 15 गए, कितने बचे? 3 बचे, 3y। और
50 में से 45 गए, कितने बचे? 5x। y बराबर ये और x बराबर ये। भाई यही तो करोगे, y अपॉन x। तो y के सामने क्या वैल्यू आ रही है? 5। x के सामने क्या वैल्यू है? 3। अपॉन में ये आ गया, तो रेशियो यही तो बन गया 5:3। 5:3। अब आपसे x और y की वैल्यू पता लग गई। अब क्या करना है? बस सर आंसर दे देना है। तो अगर मैं 2 इंटू, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 इंटू, सॉरी यहाँ 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ 9 होगा बेटा। y x की वैल्यू क्या है? 9। हाँ 3 का स्क्वायर 9, y की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 4 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 25। अगर मैं देखता हूं बेटा यहाँ कितना आ गया, ये आ गया सर 18 प्लस 25 तिया 75 डिवाइड बाय, यहाँ देखते हैं 9 तिया 36, 9 चौक 36 प्लस 25 निम्मा 225। सबको जोड़ लो, 5 और 1 6 और 1 5 11, 2 और 1 3 5, 5 और 1 6 261। और यहाँ कितना आ गया? 8 5 13, 7 और 1 8 और 1 9 93। ये 3 बार कट जाएगा, 3 कितनी बार कटेगा? 3 1। और ये कितनी बार कट गया बेटा? 3 से 3 अट्ठे 24, बचे कितने? 2 21, 3 सत्ते 21। तो रेशियो क्या बन गया बेटा? 31:87। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। बड़ा ही मैंने सिंपल वे में क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैंने इसमें कुछ नहीं करा, मैंने सारे स्टेप आपको बताए हैं कैसे निकालने हैं। मैं ऐसा नहीं करा कि मैंने आपको डायरेक्ट आंसर दे दिया है। मैं चाहता तो एक्स वाई की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता था, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सिंप्लीफाई करा क्यों है? आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? अगर क्लियर हो गया हो तो बेटा आगे बढ़ जाना और लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। A/B ये है, B/C ये है, D/C ये है, और पूछा गया ABCD की। देखो A/B/C/D ये पूछा गया है 3। तो हमें क्या करना है? A/B की रेशियो क्या दे रखा है? 2/3। B और C की, B की वैल्यू 4 और C की 3, और ऐसे ही C की है 5 और यहां D के लिए क्या दे रखा है? 4। अब इसे सॉल्व कर लो। भैया क्या है? 3 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा? 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा? 4 आएगा, यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा, यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा। सबकी आपस में मल्टीप्लाई। 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 5 चौक 20 तिया 60, 5 तिया 15, 15 ती 45, 12 तिया 36। अब कट जाएगा ये किसी से? सर ये 5 से कट जाएंगे, नहीं कट रहे हैं, 6 से भी नहीं कटेंगे। तो भैया यही आंसर होगा। क्या होगा? 40, 60, 45, 26, 36। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर है। क्लियर है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेटा फटाफट लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अ सम ऑफ 1500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग X, Y and Z in two ratio half 1/2 ratio 3/4 ratio 5/6 ratio. What is the difference between maximum share and minimum share? भैया क्वेश्चन समझ में आ गया? मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया है कुछ अमाउंट है मेरे पास। क्या है अमाउंट?
मेरे पास कुछ अमाउंट दे रखा है, कितना, 2500 रुपये, और 2500 रुपये को मुझे एक्स वाई जेड में तीनों में बांटना है, एक्स वाई और जेड में तीनों में बांट रहा हूं। किस रेशियो में, एक्स को हाफ, वाई को 3/4 रेशियो में और जेड को 5/6 रेशियो में। और सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले का डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है, और कुछ नहीं पूछा। तो भैया क्या करूं मैं कि सर कुछ मान लिया हमने इन्हें एक्स दिया, क्या दिया, एक्स रुपए दिए, तो 1/2x प्लस 3/4x प्लस 5/6x इजिकल टू कितने दे रखे हैं, 2500 रुपए दे रखे हैं। भाई x की वैल्यू निकाल लो। इनका एलसीएम कितना आ गया सर, 12 आ गया। 6x प्लस 4 × 3 = 9x प्लस 6 दूनी 12 5 10x इजिकल टू 2500। तो एक x की वैल्यू निकाल दो फटाफट। 9 5 15 15 20 25x डिवाइड बाय 12 इजिकल टू 2500। तो x बराबर कितना हो गया बेटा, x बराबर कितना हो गया, फटाफट बताएंगे। x बराबर हो गया सर, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12/25 गुणा 2500, 25 से कितनी बार, 100 बार। तो क्या आ गया, x बराबर कितना आ गया, 1200। x की वैल्यू क्या आ गई, 1200। हमसे मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है, तो भैया क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 1200, 3/4 गुणा 1200। भाई x की वैल्यू क्या है, 1200 आ गई है, तो लिख लो बस, फिर कुछ मत करो। 5/6 इंटू 1200। मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा जिससे कभी भूलोगे नहीं, कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, कोई कंसेप्ट, ऐसा कंसेप्ट है कभी भूलने वाले नहीं हो। और यूपीएससी में वही बच्चे कामयाब हैं जो कंसेप्चुअली काम करेंगे, जो ट्रिक पे ध्यान देंगे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये कितना आ गया बेटा, 600। ये कितना आ गया, 4 × 12 300, 3 × 9 900 हो गया। 6 दूनी 12 200, 5 दूनी 10 1000। सबसे कम किसका आया, इसका, और सबसे ज्यादा किसका आया, इसका। इन दोनों का अंतर कितना है, 400। कितना डिफरेंस है, 400। तो आंसर कितना होगा, सी ऑप्शन। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक दीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर इन द रेशियो 1:2:3:4 कोई नंबर दे रखा है, 4 अंक संख्याओं का रेशियो दे रखा है 1:2:4:8। सम ऑफ द नंबर कितना दे रखा है, सम ऑफ द चारों संख्याओं का सम कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है ये पूछा गया। तो भैया सीधा सीधी मान लो, मान लिया लेट नंबर इज x, नंबर क्या है, x माना है। तो 1x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8x इजिकल टू कितना दे रखा है, 120। तो 1 और 2 3 3 और 4 7 7 और 8 15 15x बराबर कितना होगा, 120। तो 15 15 15 15 75 छिक्के 90 सत्ते 5 अट्ठे 20 15 अट्ठे 120 15 अट्ठे 120। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 हो गई। ठीक है, अब जब x की वैल्यू आ गई तो बस कुछ मत करो, सबसे बड़ा रेशियो क्या है, यही तो है 8 की। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 64। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा नंबर किसे मिले, 64 को। सी ऑप्शन। क्लियर है, क्लियर है।
भाई कुछ नहीं करा मैंने, जो इसने कहा था वही कर दिया, और मैंने आपको एक्स मान में क्वेश्चन कराया। लेकिन अगर आप चाहें ना इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रेशियो दे रखा है ये 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 8 7 15, 15 यूनिट बराबर होगा किसके? 120 के। 1 यूनिट बराबर किसके होगा? 8 के। 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 इंटू 8 कितना हो गया? 64। क्वेश्चन यहाँ भी खत्म है। इतना कुछ मैंने सिखाया, केवल इतना कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो इसे निकालने में या इस तरीके से करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रेशियो बिटवीन दो नंबर का रेशियो दे रखा है कितना? 10, 7 और 11। एलसीएम दे रखा है। देखो अब यह एलसीएम एचसीएफ में भी क्या दे रखा होता है? रेशियो का प्रयोग होता है। अब आप समझ रहे हो रेशियो का कितना बड़ा प्रयोग है। वो मैंने 5 टॉपिक तो बताए ही थे, यहाँ एलसीएम एचसीएफ का भी क्वेश्चन बन गया। बस कर दो, क्या करोगे इसमें? सर एलसीएम दे रखा है कितना? 154 और पूछा गया है फर्स्ट नंबर, पहला नंबर पूछा गया है। पहला नंबर पूछा गया, फटाफट निकाल दो इसका आंसर। देखते हैं कितने बच्चे निकालेंगे। भाई रेशियो दे रखा है ए, 2 नंबर हैं ए और बी, उनका ये रेशियो ये दे रखा है। एलसीएम दे रखा है। एचसीएफ क्या दे रखा है? पूछा नहीं, बताया नहीं है। एचसीएफ नहीं बताया गया तो हमने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। तो पहला नंबर हो गया 7x और दूसरा नंबर हो गया 11x। अब जो हमारे पास दोनों नंबर भी हैं, एलसीएम भी है, एचसीएफ भी है, तो फटाफट सॉल्व कर दो। इनटू दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई इनटू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो कितना आ गया बेटा? 11 7 77 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 54। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 54x। तो एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक्स के कैंसिल हो गया, क्या हो गया? एक्स बराबर कितना आ गया? 54 डिवाइड बाय 77। कितनी बार कट जाएगा बता दो? कितनी बार कट जाएगा फटाफट बता दो मुझे, इससे कितनी बार कटेगा ये? भाई सर 77 एक कम 77 एक बार कटेगा। ज्यादा करेंगे 7 7 49, 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार? एक बार कटेगा। तो x की वैल्यू निकल के आएगी और x की जिसमें भी मल्टीप्लाई होगी उस नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 हो जाएगा और 11 दूनी 22 होगा इसका आंसर। ये 2 बार कट जाएगा बेटा। x बराबर क्या आएगा? 2। तो 11 गुणा 2 इज इक्वल टू 22। खत्म कहानी, कुछ नहीं करना है इसमें। एलसीएम एचसीएफ आएंगे तभी कर पाएंगे, अदरवाइज 0 है। सर इसे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है, थोड़ा सा ट्रिक भी बता दो इसकी। लो ट्रिक भी ले लो। रेशियो कितना दे रखा है? 7:11। एलसीएम कितना दे रखा है? 154। जब भी हमें दो संख्याओं का रेशियो हो और एलसीएम गिवन हो तो क्या करेंगे? दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, रेशियो की आपस में मल्टीप्लाई और एलसीएम को डिवाइड कर दो उस रेशियो से, मल्टीप्लाई से। तो कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। अब 2 की मल्टीप्लाई 11 में कर दोगे तो नंबर निकल के आ जाएगा। एक नंबर हो गया 22 और दूसरा नंबर हो गया 14। और पूछा गया है बिगेस्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, सॉरी बेटा यहाँ गलती हो गई, फर्स्ट नंबर पूछा गया, फर्स्ट नंबर तो 14 होगा भैया। पहला नंबर पूछा गया, बिगेस्ट नहीं पूछा, पहला नंबर पूछा है। एक होगा 7 गुणा 2 इज इक्वल टू 14। तो आंसर यहाँ 14 आ रहा है तो 14 ही होगा, यहाँ भी 14 ही आएगा। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, पहला नंबर क्या आया? 14। क्लियर है? बिना पेन उठाए भी आप आंसर दे सकते हैं, विदाउट यूजिंग पेन। लेकिन कब कर पाएंगे बेटा? जब हमें कंसेप्चुअली पता होगा। अगर हमने कंसेप्चुअली आता है तो हम ट्रिक को भी कामयाब बना सकते हैं। अगर कंसेप्चुअली नहीं आता ट्रिक भूल जाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो क्वेश्चन समाप्त हुए। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि रेशियो के क्वेश्चन किस टाइप से और किस तरीके से करने हैं। अगर समझ में आया तो बेटा लाइक कर देना और सभी भी बच्चों पे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हीं के पास इसे भेज देना। लाइक जरूर कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर नहीं किया है, और सभी उन फ्रेंड्स के पास इसे शेयर भी कर देना जो भी इस किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।